हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इनटू आवर एससीपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से एससीपी जर्नी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे एससीपी एसडी मॉड्यूल से प्राइसिंग का टॉपिक। प्राइसिंग से हम कवर करेंगे जो हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर है। प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर हमारी 16 जो फील्ड रहती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन इंडिविजुअल जो 16 फील्ड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बुक आप सभी के पास अवेलेबल है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप हमको मेल डाल सकते हैं। हमारी मेल आईडी है, जो हमारी हेल्पलाइन है वो है scpjourney1984@gmail.com। तो आप हमको इस मेल आईडी के ऊपर, इस मेल एड्रेस पे आप मेल डालें, और अगर आपको किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो 1 वीक के अंदर हम आपको वो स्टडी मटेरियल सेंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसडी मॉड्यूल से रिलेटेड है हमारा टॉपिक, और अभी जो करंट में हमारा चल रहा है टॉपिक वो क्या चल रहा है, प्राइसिंग का। और प्राइसिंग के अंदर हमने ऑलरेडी जो कवर किया है वो एक बार डिस्कस कर लें हल्का सा, ताकि आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाए। मैंने आपको बताया था कि प्राइसिंग के अंदर हमारा जो प्राइस है वो सेल ऑर्डर के अंदर कैसे उठ के आता है, तो उसको बोलते हैं कि प्राइसिंग डिटर्मिनेशन। हमने अब तक प्राइसिंग के अंदर कवर क्या किया है, कवर टॉपिक्स प्राइसिंग डिटर्मिनेशन। सेकंड, कंडीशन वर्किंग। कंडीशन कैसे वर्क करती हैं हमने वो आपसे डिस्कस किया था। कैसे एक कंडीशन जो है वो, उस पर कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करवा सकते हैं, डिस्काउंट कैलकुलेट करवा सकते हैं, कितने टाइप की कंडीशन रहती है। और ज़्यादा डिटेल जो हम डिस्कस करेंगे वो जब हम प्राइसिंग प्रोसीजर कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसके अंदर हम इंडिविजुअल जो हमारी कंडीशनें रहेंगी वो क्रिएट करेंगे, वो डिफाइन करेंगे, और प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करेंगे हमारा जो भी रहेगा। प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फ्लो रहता है, जो प्राइसिंग का फ्लो है, और प्राइसिंग प्रोसीजर के बैक एंड पे क्या चीज काम करती है, कंडीशन टेक्निक काम करती है प्राइसिंग प्रोसीजर के बैक एंड पे। तो प्राइसिंग प्रोसीजर में जो कंडीशनें जो ऑटोमेटिक प्राइस फैच करके लेके आती हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सबसे पहले जैसे ही हम सेल ऑर्डर बनाते हैं तो सिस्टम क्या चीज चेक करता है, प्राइसिंग प्रोसीजर। देन सेकंड पे क्या चीज चेक करता है, कंडीशंस। प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर हम क्या मेंटेन करते हैं, कंडीशंस। देन थर्ड पे एक्सेस सीक्वेंस। कंडीशन के अंदर क्या चीज रहती है, एक्सेस सीक्वेंस रहती है। और एक्सेस सीक्वेंस किसको कॉल करती है,
कंडीशन टेबल को, और यहाँ पे आप कंडीशन टेबल प्लस आप लिखिए एक्सेस नंबर। देन फिफ्थ पे हम डिस्कस करेंगे कंडीशन टेबल के अंदर क्या रहता है, कंडीशन फील्ड बोल सकते हैं हम। वैसे ये पॉइंट यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा कंडीशन रिकॉर्ड्स। तो आप यहाँ पे ही आप फील्ड ऐड कर सकते हैं, कंडीशन टेबल फील्ड्स के। जो कंडीशन टेबल रहती है हमारी, वो कैसे डिफाइन करते हैं हम, कंडीशन टेबल फील्ड की मदद से। और हर एक कंडीशन टेबल काफ़ी एक्सेस सीक्वेंस से जुड़ी हुई रहती है, जिससे हमारा कंडीशन रिकॉर्ड उठ के हमारे सेल ऑर्डर के अंदर आता है। तो ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 2 या 3 वीडियो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे लेवल पे। तो अभी हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर, सबसे पहले 16 फील्ड्स, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं जो हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर रहता है उसकी ट्रांजेक्शन रन करता हूँ, VOV8, आई थिंक सॉरी V/V8। ये हमारे सेल ऑर्डर टाइप हैं V/ आई थिंक 08। ये क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन नोट करें। ये जो आपको यहाँ इन दोनों लाइन के बीच में जो डाटा दिख रहा है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट जो प्रैक्टिकल है वो हम जब प्राइसिंग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे अब, तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और डीपली प्राइसिंग प्रोसीजर को समझेंगे अच्छे से, इंडिविजुअल एक एक चीज़ को समझेंगे, कैसे कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं हम, कैसे प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है प्राइसिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन कोड डालता हूँ V/08। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, अगर आप कुछ फ्रेंड हैं जो साथ में नोट्स क्रिएट करते हैं अपने, काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे मेल पे बताया, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर प्रॉपर वे से स्टार्ट होने जा रहा है। जो इनिशियल पे 3-4 वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो इसलिए किया था ताकि आपको जब भी हम प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तो आपको हर एक चीज़ से आप अवेयर रह पाएँ कि क्या किस बारे में हम हमारा जो टॉपिक है वो किस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप अवेयर रह पाएँ कैसे जो ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन है वो कैसे वर्क करती है। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने समझ ली हैं। तो अभी हमने क्या ओपन किया है, V/08 प्राइसिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्राइसिंग प्रोसीजर हैं, तो यहाँ पे V/08 के बाद मैं हाइफन लगा के यहाँ पे डालता हूँ RVAA01। ये हमारा SAP का स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर है। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो RVAA01 एंटर। ये देखिए स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर है जो SAP हमको प्रोवाइड करवाता है फॉर एनी डोमेस्टिक पर्पस। तो मैं इसको एक बार डिस्प्ले करता हूँ, या इनिशियल से एक नया प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट कैसे करते हैं वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए न्यू एंट्री है, न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जब भी आप प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आप न्यू एंट्री ना करके आप हमेशा जो कॉपी का ऑप्शन है वो यूज़ करें। ये थोड़ा
यहाँ से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक प्राइसिंग प्रोसीजर कैसे डिफाइन करते हैं और उसके अंदर हम कैसे क्रिएट करेंगे, कॉपी ऑप्शन से यूज करेंगे, यूज कॉपी ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग प्राइसिंग प्रोसीजर। ये आपका स्टैंडर्ड है, दोबारा बता देता हूँ, ये इसकी ट्रांजैक्शन कोड है या टी कोड है प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए। डिस्प्ले के लिए भी यही है, चेंज के लिए भी यही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर को सेलेक्ट करेंगे। अगर स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम है तो ये जो ऑप्शन का बटन है यहाँ पे, सॉरी पोजीशन का बटन है यहाँ पे, इस पे आप डालें RV, बट आपको स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर याद होना चाहिए ताकि आप उसमें डाल के सर्च कर सकें। जो भी आप प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करना चाहते हैं, उससे कॉपी करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे फिल करना है, RVAA जो भी रहेगा, देन ओके करना है। सिस्टम बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर आपको शो करेगा, ऑलरेडी ये सिलेक्ट है। आपको क्या करना है, ये कॉपी का जो बटन है, कॉपी एज, इसको प्रेस करना है। अभी वन एंट्री चूजन, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे वन एंट्री चूजन, एक एंट्री कॉपी हुई है, बट अभी क्या हुआ है, सिर्फ प्राइसिंग प्रोसीजर कॉपी हुआ है। ये जो नेम है ये प्राइसिंग प्रोसीजर है हमारा, ये सिर्फ कॉपी हुआ है, इसके अंदर जितनी भी कंडीशनें हैं, जो भी सेटिंग्स हैं, वो अभी कॉपी नहीं हुई है। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे अपना प्राइसिंग प्रोसीजर डालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डालते हैं SAP जर्नी 01, ये हम प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करना चाहते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड हटा के हम करते हैं डोमेस्टिक सेल। डोमेस्टिक जो विद इन कंट्री जो हमारी सेल रहेगी उसके लिए हम यूज करना चाहते हैं इस प्राइसिंग प्रोसीजर को। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अभी मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि SAP J से जर्नी 01 ये हमारा पर प्राइसिंग प्रोसीजर है। हमेशा प्राइसिंग प्रोसीजर का नाम ऐसा रखें जिससे आपको उस एंट्री को देखते ही पता चले कि ये किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर डोमेस्टिक है तो DOM 01, अगर ये प्राइसिंग प्रोसीजर रख सकते हैं हम, इससे पता चल जाएगा डोम 01 मीन्स डोमेस्टिक प्राइसिंग प्रोसीजर, या इसको और थोड़ा DOM से डोम हो गया, PRC से हमारा प्राइसिंग हो गया, तो ये भी रख सकते हैं हम। बट अभी के लिए मैं चेंज करता हूँ इसको SAP जर्नी 01 मैं ये रखता हूँ। और डिस्क्रिप्शन हमेशा ऐसी रखें ताकि अगर आपके बाद कोई भी इस प्राइसिंग प्रोसीजर पे काम करना चाहे तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसको समझ में आ जाए कि ये पर्टिकुलर प्राइसिंग प्रोसीजर किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नाम चेंज करेंगे और डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे, देन आपको क्या करना है, आपको एंटर हिट करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर हिट करेंगे तो सिस्टम देखिए क्या बोलेगा। सिस्टम यहाँ पे बोल रहा है एंट्री वन ऑफ द एंट्रीज टू बी कॉपीड एज डिपेंडेंट एंट्रीज, मीन्स कि हमने जिस प्राइसिंग प्रोसीजर से ये नया प्राइसिंग प्रोसीजर हम कॉपी कर रहे हैं, तो उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, मीन्स जितनी भी कंडीशनें वगैरह हैं, जो भी सेटिंग्स हैं, वो आप कॉपी करना चाहते हैं। अगर आप नहीं कॉपी करना चाहते तो ओनली एंट्री पे क्लिक करें, और अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉपी ऑल पे करें। अभी ये भी देखेंगे ओनली, ये देखिए अभी मैंने जैसे ही कॉपी किया, कॉपी ऑल पे किया, तो यहाँ पे एक मैसेज आया है स्टेटस बार पे, यहाँ पे देखिए जहां मेरा कर्सर है, यू शुड यूज द काउंटर ओनली फॉर मैनुअल आइटम कंडीशंस। मीन्स ये जो काउंटर है ये हम यूज करते हैं किस लिए, मैनुअल आइटम कंडीशन के लिए। और एक और पर्पस के लिए काउंटर यूज होता है, वो जैसे जैसे आगे हम वीडियो में
डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा। अभी क्या हमने सिंगल एंटर किया था, कॉपी ऑल पे किया था, तो कॉपी ऑल पे करने के बाद सिस्टम हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके आया। अभी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो है हमारा क्या है 16 फील्ड्स। और ये कहाँ पे है, किसी भी प्राइसिंग प्रोसीजर में आपको एसडी साइड से जो प्राइसिंग प्रोसीजर रहेगा उसमें आपको ये 16 फील्ड्स मिलेंगे आपको। अब ये 16 फील्ड्स कौन से हैं, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट फील्ड है, स्टेप करके यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये सेकंड फील्ड है काउंटर नाम से। देन ये थर्ड फील्ड है कंडीशन टाइप, शॉर्ट में लिखा हुआ है सी टाइप। अब ये डिस्क्रिप्शन का फील्ड है, ये डिस्क्रिप्शन किसकी है, इस कंडीशन टाइप की। देन फ्रॉम टू, तो ये सारे, ये अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो ये यहाँ पे 16 काउंट होंगे, ये स्टेप से लेके और ये एक्रूअल की तक, एक्रूअल की, ये एक्रूअल की तक 16 काउंट होंगे। तो इन्हीं 16 जो फील्ड्स हैं इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अभी कॉपी कैसे करना है, कॉपी ऑल पे क्लिक किया, उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करते जाना है जब तक सारी जो कंडीशन है वो कॉपी ना हो जाए। ये देखिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, अभी हमारा ये प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट मांग रहा है, मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर आप अपना नया रिक्वेस्ट नंबर जनरेट करके डाल सकते हैं। अभी मैंने एग्जिस्टिंग में सेव किया है, तो यहाँ पे हमारा जो प्राइसिंग प्रोसीजर है क्रिएट हो गया। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डाटा पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए कंट्रोल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर है, ये हमने इसकी डिस्क्रिप्शन डाली थी, और ये सभी जो प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर कंडीशनें हैं वो सभी दिखा रहा है। जो हम सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं तब हम ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट ताकि रिलेट कर पाए आप। या तो आइटम पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक कीजिए तो आइटम डाटा पे लेके आएगा। कर्सर देखिए मेरा कहाँ पे, आइटम डाटा पे। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लाइन को, रो को सेलेक्ट करें और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे ये जो फर्स्ट बटन है डिस्प्ले आइटम डिटेल, इस पर आप क्लिक करें तो भी आइटम डाटा पे लेके आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन पे जाएंगे आइटम डाटा पे तो यहाँ पे देखिए कंडीशनें दिख रही है आपको, IGST और कस्टमर डिस्काउंट, प्राइस, फाइनल इनवॉइस वैल्यू। तो इस टाइप से ये जितनी भी कंडीशनें हैं ये कहाँ पे हैं, ये यहाँ पे ये प्राइसिंग प्रोसीजर में ऑलरेडी कॉपी हो चुकी हैं हमारी। अगर हम नई कंडीशनें बनाएंगे तो हमको ये प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन करना पड़ेगा। अभी हम इन 16 फील्ड के, इस वीडियो के अंदर हम इन 16 फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्टेप्स। ये जो बुक है आपकी 91 पेज पे जो प्राइसिंग प्रोसीजर है, यहाँ से हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है, डिफाइन प्राइसिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1, सॉरी स्टेप, देन काउंटर। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इजी है, अगर अच्छे से आप समझेंगे तो बहुत इजी है। फर्स्ट यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, 16 फील्ड्स इन SD
प्राइसिंग प्रोसीजर। फर्स्ट जो है हमारी वो क्या है, स्टेप। अभी स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेप क्या चीज है? अगर मैं किसी भी कंडीशन के अंदर, यहाँ पे देखिए स्टेप 100 से काउंट करवाए हुए हैं, क्योंकि अभी ये देखिए 8, स्टेप नंबर 11, स्टेप नंबर 13। दैट मीन्स कि जो स्टेप है हमारा, जो भी इनिशियल स्टेप अगर हम यहाँ पे डालेंगे, और ये स्टेप का भी क्या सीन रहता है इसके अंदर, स्टेप के अंदर कि स्टेप हम एक इंटरवल के बाद ही डालते हैं। मतलब दो जो स्टेप हम यहाँ पे कंडीशन के लिए यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, देन सेकंड कंडीशन के लिए सेकंड स्टेप, तो हमेशा उनके बीच में इंटरवल होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो कंडीशनें बनाता हूँ। एक मेरा बेसिक प्राइस के लिए, बेसिक प्राइस, इसके लिए मैंने कंडीशन बनाई बेसिक प्राइस 01 फॉर एग्जांपल। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है और ये कंडीशन है। अभी मेरे को नए प्राइसिंग प्रोसीजर में, मैं इससे बैक जाता हूँ, न्यू कंडीशन पे, न्यू प्राइसिंग प्रोसीजर पे करता हूँ और यहाँ पे टेस्ट 035 डालते हैं, टेस्ट प्राइसिंग प्रोसीजर। देन फर्स्ट सेव करना पड़ेगा इसे हमें, देन बैक, देन अगेन, देन न्यू एंट्री। यहाँ पे देखिए अभी मैं यहाँ पे स्टेप लेता हूँ 1 और यहाँ पे मेरी कंडीशन डालता हूँ, कुछ भी कोई भी एक कंडीशन उठा लेते हैं, ये कंडीशन डालता हूँ, देन सेकंड स्टेप डालता हूँ और यहाँ पे सेकंड कंडीशन उठाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये दो हमारी कंडीशन है, ये बेसिक प्राइस के लिए है। अगर मैं एंटर करूंगा तो बाय डिफॉल्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी, बट मैं अभी के लिए एंटर नहीं कर रहा क्योंकि आपको समझाना है। बेसिक प्राइस, ये बेसिक प्राइस के लिए है, तो यहाँ पे हम कंडीशन एक बार चेंज करते हैं। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो देन ओके। यहाँ पे बेसिक प्राइस के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी कंडीशन है AEBT, ये मेरी कंडीशन है और मैंने इसका स्टेप नंबर कौन सा रखा है, 1। देन मैं सेकंड पे रखता हूँ इसको, सेकंड कंडीशन कौन सी है, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट। यहाँ पे मैं रखता हूँ AMIW। तो यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन है, ये एग्जांपल हम डिस्काउंट के लिए हमने क्रिएट की थी, डिस्काउंट। तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे बात है वो समझने वाली ये है कि ये जो स्टेप्स हैं इसके अकॉर्डिंग ही आपकी कंडीशन आपको सेल ऑर्डर के अंदर यहाँ पे कंडीशन टैब में दिखेगी। ये ZBA1 जो कंडीशन है, ये कौन से प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर है, टेस्ट 01 के अंदर है। इसको मैं कॉपी करता हूँ टेस्ट 01 के अंदर और यहाँ पे हम थर्ड जो स्क्रीन है उस पर टेस्ट 01 ओपन करते हैं, V/08। ट्रांजैक्शन आपको याद करना बहुत जरूरी है, काफी हेल्प मिलती है। अभी ये बता रहा है ऑलरेडी हमने क्रिएट की स्क्रीन खोली हुई है, तो यहाँ पे ये लॉक डाटा बता रहा है, डू यू वांट टू डिस्प्ले लॉक डाटा, यस। अभी दिखा दिया। यहाँ पे हमने वो प्राइसिंग प्रोसीजर डालते हैं टेस्ट 01, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे देखिए सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो मेरा है 11 नंबर, इससे ऊपर अगर मैं अप करूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा।
तो जो फर्स्ट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे वो कंडीशन आपको सेल ऑर्डर के अंदर, प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर सबसे ऊपर मिलेगी। दैट मीन्स एक तो ये काम कैसे करता है स्टेप कि फर्स्ट जो नंबर आपने डाला वो कंडीशन, जिस कंडीशन के सामने आपने पहला नंबर डाला है वो कंडीशन प्राइसिंग प्रोसीजर में सबसे ऊपर यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर के अंदर देखने को मिलेगी। दैट मीन्स बेसिक प्राइस हो गया जैसे, तो बेसिक प्राइस सबसे ऊपर रख सकते हैं हम। तो इसी टाइप से सेकंड चीज जो मैं बता रहा था आपको यहाँ पे कि स्टेप के अंदर गैप रहना बहुत जरूरी है। गैप नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आती है, रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। अगर गैप नहीं रखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 डाला हमने बेसिक प्राइस कंडीशन के लिए और दूसरी कंडीशन के लिए, डिस्काउंट के लिए हमने 2 डाल दिया, तो जब भी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जैसे ही एसडी की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी और प्रोजेक्ट गो लाइव होगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, स्पोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी फेस करने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे मैंने जो हमारा इनिशियल है, यहाँ पे मैंने इस कंडीशन के लिए डाला है मैंने 1 और इस कंडीशन के लिए डाला है मैंने 2। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आप बेसिक प्राइस कंडीशन और डिस्काउंट के बीच में कोई भी एक कंडीशन ऐड करना चाहेंगे स्पोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर, मीन्स जैसे अभी हमारा पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी प्लस टैक्स लगता था, जो सेल टैक्स वगैरह रहता है वो। बट जैसे ही जीएसटी अमेंड हुआ या कोई और जो सेस टाइप से आ गया, तो अगर वो सेस हमको यहाँ पे कैलकुलेट करवाना है इस बेसिक प्राइस पे, जस्ट इस बेसिक प्राइस के बाद हमारा वो सेस लगना है, तो यहाँ पे तो हमने 2 नंबर पे ऑलरेडी डिस्काउंट डाल दिया है, तो यहाँ पे हम डाल नहीं पाएंगे। अगर हम 3 डालेंगे तो वो इन दोनों पे काउंट होएगा अगर हम कैलकुलेट करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे हम इंटरवल इसलिए लेके चलते हैं, गैप इसलिए लेके चलते हैं यहाँ पे, ताकि हम बाद में क्या करें, जब भी स्पोर्ट प्रोजेक्ट रहेगा तो यहाँ पे हम एटलीस्ट 10 नंबर का गैप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 20 करता हूँ। फॉर एग्जांपल रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर हमने फर्स्ट कंडीशन को दिया 10 और सेकंड कंडीशन को दिया 20 स्टेप नंबर। तो अगर इस बेसिक प्राइस के ऊपर कोई और भी कंडीशन हम लगाना चाहें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये क्रिएट हो जाएंगी तो हम एक 11 नंबर पे हम एक कंडीशन बनाएंगे और उसको ऐड कर देंगे इस प्राइसिंग प्रोसीजर में। तो उससे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 10 के बाद ये 11 नंबर कंडीशन वर्क करेगी और प्राइसिंग प्रोसीजर में भी, सॉरी सेल ऑर्डर में भी इस प्राइसिंग प्रोसीजर के सामने नीचे जस्ट 11 नंबर पे कौन सी कंडीशन आएगी जो हमको चाहिए है। तो अभी आपको स्टेप का मतलब समझ में आया कि हमेशा जब भी रियल टाइम में आप प्रैक्टिस भी करें तो सिंगल नंबर से आप स्टेप काउंट स्टार्ट मत करें, हमेशा गैप दें। एटलीस्ट 10 का तो आपको गैप देना चाहिए और ज़्यादा का दें तो और भी अच्छा है, बट इतना अमेंडमेंट रहता नहीं है। आप 10 डाल सकते हैं, 10 के बाद 20 यूज़ कर सकते हैं या 20-20 का गैप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाला 10, देन यहाँ पे मैं डालता हूँ 30, ऐसे 20-20 का गैप डाल सकते हैं। तो आप कंडीशनें ऐड कर सकते हैं, 20 कंडीशन ऐड कर सकते हैं इस गैप के अंदर। तो स्टेप का मतलब आपको समझ में आया। और स्टेप आप एक टाइप से बोल सकते हैं कि जैसे चैप्टर के किसी बुक के चैप्टर्स होते हैं उसी टाइप से ये स्टेप काम करते हैं। अब बात करते हैं काउंटर की। काउंटर क्या काम करता है, काउंटर कैसे डलेगा, 1 देन 1, दैट मीन्स ये स्टेप नंबर फर्स्ट से रिलेट करता है ये, और ये जो कंडीशन रहेगी ये किससे रिलेट करेगी, स्टेप नंबर फर्स्ट से, और ये काउंटर इस कंडीशन को हाईलाइट करेगा। दैट मीन्स कि जो हमारा स्टेप फर्स्ट है उसकी फर्स्ट कंडीशन ये हो गई और फर्स्ट स्टेप का सेकंड जो कंडीशन है वो ये हो गई। इससे एक तो ये हेल्प मिलती है कि जहाँ पे भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है तो वहाँ पे हम काउंटर यूज करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या है कि
इससे आपके स्टेप काउंट कम हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 ना करके, कंडीशन सेकंड ना दिखा के आप यहाँ पे 1 डालें और यहाँ पे डाल दें 1, तो ये क्या हो गया, ये जो कंडीशन है ये फर्स्ट स्टेप का ही पार्ट है, तो इससे आपके जो स्टेप्स काउंट हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये इस टाइप से वर्क करती है। लाइक ये चैप्टर हो गया हमारा और ये हमारी मीन्स फर्स्ट टॉपिक हो गया इस टाइप से। बट जनरली पर्पस क्या है कि इसके अंदर अगर गैप नहीं है तो आप काउंटर को यूज कर सकते हैं। देन आती है हमारी कंडीशन, कंडीशन टाइप। तो कंडीशन टाइप जब हम क्रिएट करते हैं, यहां पे आपको स्टेप का मीनिंग समझ में आया अच्छे से। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप हमको हेल्पलाइन पे मेल डाल सकते हैं या आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है, तो विद इन ए वीक हम आपको एक मेल ड्रॉप कर देंगे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सभी सब्सक्राइबर से और व्यूअर से कि जब भी कोई स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग आप मेल डालें तो प्लीज़ अपनी जो एड्रेस है, जो मेल एड्रेस है, वो हमेशा कमेंट में डालें। मुझे हर बार लिख के बोलना पड़ता है कि आप अपना मेल एड्रेस ड्रॉप करो, तभी तो हम स्टडी मटेरियल आपको सेंड कर पाएंगे। तो हमेशा जब भी स्टडी मटेरियल के लिए अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेल एड्रेस जरूर डालें ताकि हम आपको मेल कर सकें उस पर। अच्छा, सेकंड जो 16 फील्ड है उसमें सेकंड फील्ड क्या है हमारा, फर्स्ट फील्ड हो गया हमारा स्टेप, सेकंड फील्ड क्या हो गया काउंटर। काउंटर आपको समझ में आ गया होगा कि काउंटर का पर्पस क्या है, काउंटर का किस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। देन थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड पे है हमारा शॉर्ट में लिखा हुआ है कंडीशन टाइप। कंडीशन टाइप, तो कंडीशन टाइप के अंदर हम जो भी कंडीशन क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और मैंने ये थोड़ा आपसे डिस्कस किया था कि कंडीशन टाइप कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है कंडीशन टाइप। अगर सरचार्ज और फर्स्ट था जो हमारा बेसिक प्राइस या प्राइस, सेकंड था हमारा डिस्काउंट और सरचार्ज, थर्ड था आई थिंक हमारा पैकिंग फॉरवर्डिंग चार्जेस, और फोर्थ था आई थिंक हमारा जो टैक्सेस वगैरह रहते हैं वो। तो उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे, बट अभी इस टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो कंडीशन टाइप में हमारा क्या डलेगा, जैसे ये कंडीशन टाइप हमने क्रिएट की तो यहाँ पे कंडीशन टाइप में क्या डलेगा, हमारी कंडीशन टाइप, जो भी हमारी कंडीशन टाइप रहेगी यहाँ पे वो कंडीशन टाइप डलेगी। देन कंडीशन टाइप जैसे ही आप डालेंगे तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन उसकी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये हटाता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे ये डाला है ये आपको समझाने के लिए था। मैं यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन हटा देता हूँ और अभी मैं एंटर करता हूँ। ओके, यहाँ पे कोई भी कंडीशन लेंगे हम, लाइक बेसिक प्राइस की कंडीशन उठाते हैं PR00 PR00 PR00। अभी मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए प्राइस डिस्क्रिप्शन के अंदर प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। हमको मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब हम कंडीशन क्रिएट करते हैं B/06 चेंज कंडीशन, जब हम कंडीशन क्रिएट करते हैं तो किसी भी कंडीशन को आप डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे जस्ट किसी भी कंडीशन को आप डिस्प्ले करेंगे
तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है उसके डिस्क्रिप्शन डालने के लिए कि वो कंडीशन किस पर्पस के लिए यूज होगी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जितने अच्छे से लिखेंगे उतना इजी रहेगा एंड यूजर के लिए। साथ में अगर कोई कंसल्टेंट अगर उसी प्रोजेक्ट पे वर्क करता है, आपकी जगह कोई और कंसल्टेंट वर्क करता है, तो आपके लिए भी इजी रहेगा। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन किस लिए आपने डिफाइन की थी, और उस नए कंसल्टेंट के लिए भी इजी रहेगा कि वो इस डिस्क्रिप्शन से इजीली समझ जाएगा कि ये पर्टिकुलर कंडीशन किस टाइप से यूज हो रही है और क्या इसका पर्पस है। तो यहाँ पे देखिए ये प्राइसिंग ऑलरेडी आ गया है यहाँ पे लिखा हुआ। अभी फ्रॉम फील्ड पे आते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स भी हैं, साथ में इनसे भी हेल्प लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन दिस फॉर्म द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशन टाइप, देन condition type, this is the most important component in the pricing. The rate are picked up from this element on the basis of the property described. जैसी कंडीशन टाइप हम रखेंगे उसी हिसाब से ये कंडीशन रेट पिक करेगी। अभी फ्रॉम और टू का यूज कहाँ होता है? फ्रॉम और टू का यूज होता है, फ्रॉम पे बात करते हैं सबसे पहले। कंडीशन टाइप का आपको पता लग गया। जैसे ही हम आगे आगे बढ़ेंगे तो कंडीशन टाइप खुद क्रिएट करेंगे, एक पूरा प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन करेंगे। बट थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। अभी हमने क्या किया, कंडीशन टाइप डिस्क्रिप्शन। आपको ये भी पता चल गया कि कंडीशन टाइप की डिस्क्रिप्शन कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या रोल प्ले करती है। काफ़ी हेल्प मिलती है इससे हमको, कि या किसी भी पर्सन को हेल्प मिलती है जो भी इस पे वर्क करेगा, उसे पता लगेगा कि ये कंडीशन टाइप किस लिए वर्क कर रही है। देन फिफ्थ पे आते हैं हम, फ्रॉम। फ्रॉम यहाँ पे जो स्टेप है, फ्रॉम जो फील्ड है वो क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे, फ्रॉम का पर्पस क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं ये लाइन लगा रहा हूँ ये जस्ट एन एग्जाम्पल है फ्रॉम को समझने के लिए। हाउ फ्रॉम फील्ड वर्क। फ्रॉम फील्ड कैसे काम करती है, एग्जाम्पल। हमारी बेसिक प्राइस की कंडीशन है बाय जो डिफॉल्ट कंडीशन है PR00, और इसका प्राइस हमने रिकॉर्ड में मेंटेन किया है 1000 रुपीज। तो देन हम इस कंडीशन के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट करवाना चाहते हैं कि हमने डिस्काउंट मेंटेन कर दिया है कंडीशन रिकॉर्ड के अंदर। डिस्काउंट की कंडीशन आई थिंक D007 जो डिफॉल्ट कंडीशन है SCP ने जो हमको प्रोवाइड की करवाई हुई है, D007 है। तो यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं फॉर एग्जांपल 10%। तो 10% कैलकुलेट कैसे होगा, जैसे ही हम यहाँ पे फ्रॉम फील्ड के अंदर जैसे ही हम यहाँ पे बताएंगे उसको D007, और यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप डालता हूँ, एंटर करता हूँ, D007 इज नॉट डिफाइंड।
ओके, कोई भी एक डिस्काउंट की कंडीशन उठा लेते हैं यहाँ पे। डिस्काउंट इन वैल्यू नहीं आएगा, बट डिस्काउंट इन वैल्यू एक मैनुअल कंडीशन है। K007, यहाँ पे देखिए K007 है, तो यहाँ पे हम K007 डालेंगे। जैसे K007, ये जो है ये हमारी जो कंडीशन है डिस्काउंट की कंडीशन है और परसेंटेज की कंडीशन है। अगर आप इंडिविजुअल कंडीशन को चेक करेंगे, गो बैक, यहाँ पे कंडीशन पे क्लिक करके डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन टाइप, ये जो आपको कैलकुलेशन टाइप दिख रहा है यहाँ पे ए डला हुआ है और ए का मीनिंग क्या है, परसेंटेज। दैट मीन्स कि ये जो हमारी कंडीशन है ये परसेंटेज बेस्ड कंडीशन है और ये हमेशा कैलकुलेट होगी किसी भी एक वैल्यू पे। तो यहाँ पे बेसिक प्राइस हम एग्जांपल अज्यूम करके चलते हैं कि बेसिक प्राइस हमारा है 1000 रुपये। तो हम 1000 पे ये कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, फ्रॉम के अंदर हम डालेंगे स्टेप नंबर। ये जो स्टेप नंबर है ये यहाँ पे फ्रॉम के अंदर डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम इस कंडीशन पे बेसिक प्राइस कैलकुलेट करवाना चाहते हैं 10%, तो 10% मेंटेन रहेगा कंडीशन रिकॉर्ड के अंदर, इस कंडीशन के अंदर। और यहाँ पे हम डालेंगे किस स्टेप पे हमको कैलकुलेट करवाना है, तो 1 में डालता हूँ, एंटर। अब क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा, जैसे हम सेल ऑर्डर क्रिएट कर रहे थे, जैसे हम सेल ऑर्डर क्रिएट कर रहे थे, तो अभी थोड़ा समझिए कि ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2000 रुपये, इसका 1% 20 रुपीज़। तो यहाँ पे ये कंडीशन के अंदर हमने 1% मेंटेन किया हुआ है। इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और डिस्प्ले कंडीशन करते हैं, VK13। ये देखिए डिस्प्ले कंडीशन, यहाँ पे मैं उस कंडीशन को डालता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे 5% हमने मेंटेन किया हुआ है, बट ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1% उठा रहा है। और ये डेट कौन सी है, 9/11/2021, 9/11/2021। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10, कस्टमर भी सेम है, 1000 कंपनी कोड है। तो ये कंडीशन कैलकुलेट गलत कर रही है, कस्टमर सेम है,
आई थिंक 1% हमने मटेरियल या किसी और एक्सेस सीक्वेंस के ऊपर, गो बैक, की कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, सिंगल कस्टमर विद रिलीज स्टेटस, सिंगल की कॉम्बिनेशन पे हमने डाला हुआ है। यहाँ पे डेट चेक करते हैं, एग्जीक्यूट, अभी 5% आ रहा है, दैट मीन्स कि सिस्टम में कोई बग है जिससे यहाँ पे 1% कैलकुलेट कर रहा है, अदरवाइज यहाँ पे 5% बाय डिफ़ॉल्ट इसको उठाना चाहिए। अपडेट, कैरी आउट न्यू प्राइसिंग, एनालिटिक 5%, यहाँ पे देखिए 5% दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, स्केल मेंटेन किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 1% आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1000 डालूंगा तो 5% उठाएगा। स्केल, लास्ट वीडियो में हमने स्केल से रिलेटेड बात की थी। इसी को बैक करते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1000 रुपीज़ डालता हूँ तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, 5% दिखाएगा। तो कंडीशन हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो अभी आपने ये चीज़ देखी कि ये जो 5% है ये मेंटेन कहाँ करेंगे हम, कंडीशन रिकॉर्ड के अंदर यहाँ मेंटेन करेंगे। बट ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है, ये कैलकुलेट हो रहा है हमारा इस स्टेप के ऊपर। 1 जो स्टेप है, बेसिक प्राइस हमारा क्या है, 1000 है, ZBA1 हमारी कंडीशन टाइप है, और ये 5% की ये जो कंडीशन है K007, यहाँ पे अगर हम चेक करें, अगर हम आपको प्राइसिंग प्रोसीजर ओपन करके दिखाएं इसका, टेस्ट 01, अभी ये ओपन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। V/08 ट्रांजैक्शन आप थोड़ा नोट कर लें, इजी रहेगा आपके लिए। टेस्ट 01, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप पे हमारा बेसिक प्राइस हो गया, और यहाँ पे 11 से और 129 तक, 130 तक नहीं, क्योंकि 130 तो हमारा स्टेप नंबर डिस्काउंट के लिए है, वो 11 से 29 तक। अगर हम इसमें 11 से 129 तक, अगर हम इसमें 122 के अंदर 129 नहीं डालते तो भी हमारा सेम जो परसेंटेज थी वो कैलकुलेट होती सेल ऑर्डर के अंदर। क्यों, क्योंकि सिंगल इस हमारी इस कंडीशन से ऊपर सिर्फ सिंगल कंडीशन है तो ये इस पे कैलकुलेट होगी। बट अगर इन बिटवीन 11 और 130 के बीच में और भी कोई कंडीशन होगी तो हम टोटल काउंट करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम समझते हैं, अभी आपको सिंगल समझ में आया कि 10% कैसे कैलकुलेट होगा इसके ऊपर। जब हम फ्रॉम फील्ड के अंदर जो भी हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन है जिसपे हमको कैलकुलेट करवाना है उसका स्टेप नंबर, एंटर स्टेप नंबर ऑन विच वी want to calculate condition। मीन्स जो डिस्काउंट की कंडीशन है वो जिस भी स्टेप के ऊपर हम कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो फ्रॉम फील्ड के अंदर वो नंबर एंटर करना होगा। और यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा कंडीशन की टोटल के ऊपर हम डिस्काउंट कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, फॉर PR00 मेरा बेसिक प्राइस हो गया। देन एक और लेता हूं मैं, एडिशनल कॉस्ट, कोई भी एडिशनल कॉस्ट की कंडीशन ऐड की हमने और उसमें प्राइस है फॉर एग्जांपल 200, और जो बेसिक प्राइस है हमारा वो है 1000 या 10,000,
एडिशनल कॉस्ट के लिए रखते हैं कंडीशन टाइप AD01। तो ये कंडीशन है, हम चाहते हैं कि 10,000 रुपीज प्लस 2,000 रुपीज, टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 12,000। इस 12,000 के ऊपर हमारी ये कंडीशन वर्क करनी चाहिए, ना कि सिंगल इस कंडीशन के ऊपर। तब हम कौन सा स्टेप यूज करेंगे? तब हम फ्रॉम और टू का दोनों का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फ्रॉम, अगर आप सिंगल स्टेप के ऊपर या सिंगल कंडीशन के ऊपर आपको किसी भी कंडीशन को कैलकुलेट करवाना है, तब फ्रॉम फील्ड का यूज होगा। अदरवाइज अगर आप एक या एक से ज्यादा कंडीशन पे आप कैलकुलेट करवाना चाहते हैं कोई भी कंडीशन, तो आपको यूज करना पड़ेगा टू का। फ्रॉम और टू दोनों यूज होंगे वहां पे। फ्रॉम टू कब यूज होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम और टू एक साथ भी यूज हो सकते हैं और फ्रॉम इंडिविजुअल भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं ये K07 को हटाता हूं और कोई भी एक कंडीशन डालते हैं AD01, जो मैं बोल रहा था AD01 डाल दिया मैंने। देन यहाँ पे स्टेप नंबर 30 या 20 जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, बट इंटरवल जरूर होना चाहिए। मैं एक बार एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 करके। तो यहाँ पे जो कंडीशन है K007 ये डिस्काउंट के लिए है। तो मैं ये चाहता हूँ कि डिस्काउंट इन दोनों की जो भी वैल्यू सिस्टम कैलकुलेट करे उस दोनों वैल्यू के ऊपर टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट हो मेरा 5% डिस्काउंट कैलकुलेट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 डालूंगा मैं। और सबसे लास्ट जो कंडीशन है जस्ट इससे ऊपर वाली, जो हमारी कंडीशन जिस पे कैलकुलेट होगी डिस्काउंट की जो कंडीशन है, इससे जस्ट ऊपर वाली कौन सा स्टेप है? 2। तो हमको फ्रॉम और टू बताना पड़ेगा इस कंडीशन को कि किस स्टेप से लेके किस स्टेप तक वैल्यू को टोटल करवाना है, और उसके बाद ये जो कंडीशन है वो उस टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट की कंडीशन को कैलकुलेट करेगा। तो अभी आपको समझ में आया कि डिस्काउंट की कंडीशन कैसे कैलकुलेट होती है हमारे सिस्टम के अंदर। तो अभी थोड़ा आप इसको अच्छे से समझिए कि कैसे स्टेप वर्क करता है, कैसे काउंटर वर्क करता है, और कैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल जो हमने बताया कि एडिशनल डिस्काउंट करूँ, अभी यहाँ पे हमने बताया आपको कि कैसे एक कंडीशन, दो कंडीशंस के ऊपर हम डिस्काउंट कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेप नंबर 2 दिया है हमने, यहाँ पे 2 ना रख के हम इसको 1 फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट काउंटर भी रख सकते थे, ताकि हमारा जो हमारा पर्पस सोल्व हो जाता कि यहाँ पे हमको सिर्फ 1 डालते हम तो भी हमारी जो टोटल वैल्यू है वो काउंट होके आती, क्योंकि वो पूरा एक स्टेप था अगर हम यहाँ पे 1 रखते तो इस पर्पस के लिए भी ये काउंटर यूज होते हैं। आपके स्टेप कम होने से आपकी कैलकुलेशन भी काफ़ी इजी हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे आपसे कि आगे के जितने भी स्टेप रह गए हैं, मैनुअल, रिक्वायर्ड, स्टैटिस्टिकल और प्रिंट, सब टोटल, रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन टाइप, अल्ट बेस टाइप, अल्ट कैलकुलेशन टाइप, ये सभी डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मुझे टाइम लग रहा है तो मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाई जाए। तो आप अभी के लिए इसको अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे ये वर्क करते हैं। फर्दर जो स्टेप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कोशिश करूँगा कंटिन्यू वीडियो बनाने की, चाहे थोड़ी छोटी वीडियो बनाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को कंटिन्यू किया जाए। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो को कंटिन्यू किए,
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई सुझाव हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं या मेल डाल सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन है scpjourney1984@gmail.com। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टडी मटेरियल नहीं है आपके पास, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हम आपको स्टडी मटेरियल सेंड करेंगे आपकी ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हमको आपका कमेंट रिसीव होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।